Good morning, everyone. Welcome to 7th Standard Geography subject. First chapter is How Season Occur Part 1. Okay, How Season Occur Part 1. Occur means पाए पाए जाते हैं, मीन्स अर्थ पर जो सीजन्स है वो कैसे कैसे पाए जाते हैं. ओके, तो यू नो ऑल दैट दी सीजन. ओके, लाइक दी समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन. ये जो सीजन्स है ये अर्थ पर कैसे कैसे पाए जाते हैं. ओके, तो ये कैसे कैसे पाए जाते हैं. तो देखो, जो अर्थ है, अपनी जो अर्थ है, ये जो एक प्लैनेट्स है. ओके, ये जो प्लैनेट्स है तो ये क्या करती है, इटसेल्फ मतलब वो खुद ऐसे घूमती है, रिवॉल्व्स अराउंड दी सन, मतलब जो ऐसे इटसेल्फ ऐसे वो घूमती रहती है. ओके, तो उसको उसकी जो मोशन रहती है, जिस मोशन से वो रोटेट या रिवॉल्व करती है, तो उसके मोशन को क्या बोलते हैं, रोटेशन या रिवॉल्वेशन ऑफ द अर्थ. रोटेशन ऑफ द अर्थ या रिवॉल्वेशन ऑफ द अर्थ. ओके, जैसे देखो ये जो अर्थ है. ओके, ये जो अर्थ है तो ये क्या करती है, वेस्ट डायरेक्शन से लेके ईस्ट डायरेक्शन पे क्या करती है, रिवॉल्व करती है, अराउंड करती है. ओके, इटसेल्फ मतलब खुद वो घूमती है. देन उसके बाद ये जो रोटेट करती है तो उसकी जो मोशन है वो जिस गति से वो रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके गति को रोटेशन ऑफ द अर्थ. द अर्थ रोटेट अराउंड द इटसेल्फ. दिस मोशन इज नोन एज द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ओके, देन नेक्स्ट है सन. ओके, इनका जो ये जो मूव करती है, अर्थ तो मूव करती है, बट ये जो मूव करने की उनके स्पेसिफिक पाथ या वेज रहता है, मार्ग रहता है. ओके, तो ये जो सन है तो ये जो ऐसे मूव करती है, ऐसे ऑर्बिट रहती है उसकी, ऑर्बिट में. ओके, ये घूमती रहती है. जैसे फॉर एग्जांपल टॉप है तो उसकी जो नोक रहती है टॉप की, तो अगर जब तक वहाँ पे मोशन रहती है तब तक वो क्या करता है, मूविंग में रहता है, मूव करते रहता है. ओके, तो वैसे ये जो अपनी जो अर्थ है वो अराउंड दी रोटेट्स इटसेल्फ. ओके, तो ये मूव करती है. ओके, उनका जो स्पेसिफिक मार्ग है, ये जो इस स्पेसिफिक मार्ग से वो पाथ से रोटेट करती है, उसको बोलते हैं पाथ या ऑर्बिट. ओके, ऑर्बिट कहते हैं. ओके, मतलब ये परिभ्रमण करने की इनकी जो कक्षा है, परिभ्रमण, अर्थ की जो परिभ्रमण करने की कक्षा है उसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्वेशन ऑफ द अर्थ. ओके, in the previous class we will study about the how do day and night occur on the earth, मतलब अर्थ पर डे एंड नाइट कैसे आते हैं. देन उसके बाद व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द अर्थ रिवॉल्वेशन अराउंड द सन, मतलब जो अर्थ है वो कैसे कैसे रिवॉल्वेशन करती है अराउंड द सन. ओके, एंड हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू डू सो, मतलब उसको कंप्लीट वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगते हैं. देन विच हेमिस्फीयर इज अवर कंट्री लोकेटेड. ये सारे क्वेश्चन की स्टडी अपने प्रीवियस क्लास में की है, तो भी लेट्स रिकॉल अपन देखते हैं. ओके, सो नाउ देखो, हाउ डू डे एंड नाइट ऑकर ऑन दी अर्थ, मतलब अर्थ पर डे एंड नाइट कैसे कैसे पाए जाते हैं. ओके, सो मैंने पहले अभी बताया है, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन में बताया है कि द अर्थ रोटेट अराउंड द इटसेल्फ. दिस मोशन इज नोन एज द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो इसी की वजह से अर्थ पर डे एंड नाइट ऑकर होते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट, what term is used to describe the earth revolvation around the sun, मतलब ऐसी कौन सी जो ये है कि मतलब what term क्या डिस्क्राइब करते हैं अपन. जैसे मैंने अभी डायग्राम में बताया, अर्थ का जो पाथ है, जो घूमने का जो स्पेसिफिक पाथ है, ऑर्बिट है, जिस स्पेसिफिक ऑर्बिट से वो जिस कक्षा से वो परिभ्रमण करती है, वो परिभ्रमण करने का उनका जो पाथ है, उस पाथ को क्या बोलते हैं, रिवॉल्वेशन ऑफ द अर्थ. ओके, हाउ long does the earth take to do so, 365 days complete one rotation of the earth. okay, then in which hemisphere is our country located, तो अपना कंट्री कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है. ओके, तो अपना जो कंट्री है वो देखो, अपना जो कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ग्लोब है,
ये जो ग्लोब है ये सेंटर से पास होता है इक्वेटर। ओके, तो इक्वेटर यहाँ पे जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट के ये यहाँ पे अपने इंडिया कंट्रीज है, तो मीन्स नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना कंट्री इंडिया क्या है, लोकेटेड है। ओके, और यहाँ से ये जो ऊपर का जो पार्ट है, ये वाला जो ऊपर का जो पार्ट है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नीचे वाला जो पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और इस लाइन को, ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है इसको बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। ओके, तो अपना कंट्री कहाँ पे, कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डोंट दी सन रेज फॉल परपेंडिकुलर एट ऑल दी प्लेस ऑन दी अर्थ, मतलब अर्थ के पूरे प्लेसेस में सन रेज है वो परपेंडिकुलर में क्यों नहीं, परपेंडिकुलर्स में क्यों नहीं रहते हैं। देखो, तो अर्थ के जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो जैसे मैंने अभी बताया है, ये जो इक्वेटर है, देन ये वाला पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन ये वाला जो पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, तो ये जो है यहाँ पे सनरेज इतना जो इक्वेटर का जो पार्ट है, ये जो किया है इतना शेड किया है, इस पार्ट में सनरेज परपेंडिकुलर्स में रहते हैं, मीन्स यहाँ पे थोड़ा हॉट रहता है, ज़्यादा हॉट रहता है, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर्स में सन की रेज नहीं रहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में, तो करके यहाँ पे उतनी हीट नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर्स में नहीं होते। ओके, नेक्स्ट देखो, कैन यू टेल, नोट द टाइमिंग्स ऑफ द सनराइज एंड सनसेट इन यूर एरिया फॉर द फॉलोइंग पीरियड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और यूजिंग कैलेंडर्स, न्यूज़पेपर्स और द इंटरनेट। ओके, तो आपको क्या करना है, नोट, टाइमिंग का नोट करना है, जैसे सनसेट है और सनराइज, ये जो है अपने अपने एरिया का जो सनराइज का टाइमिंग है और सनसेट का टाइमिंग है, तो वो डायरेक्टली आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ओके, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी है, कैलेंडर्स, न्यूज़पेपर एंड द इंटरनेट, इन तीनों की आपको हेल्प लेकर सनराइज और सनसेट का टाइमिंग नोट डाउन करना है। ओके, देन नेक्स्ट, अ स्पेसिमेन टेबल हैज़ बीन गिवन बिलो, तो आपको ये जो टाइमिंग का ऑब्जर्व करने के लिए क्या दिया है, नीचे टेबल दिया हुआ है, उसमें आपको रिकॉर्ड नोट डाउन करना है। ओके, रिकॉर्ड द एंट्रीज ऑफ द मंथ ऑफ जून, कौन से मंथ का रिकॉर्ड करना है, जून, मंथ ऑफ जून मंथ का, जैसे फॉर एग्जांपल 19th ऑफ जून टू 28th ऑफ जून तक आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम, देन उसके बाद आपको उसके आप जो टेबल फिल करेंगे वहाँ से आपको पता चलेगा कि मतलब कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो वो क्वेश्चन के आंसर्स आपको फाइंड करने के लिए उस टेबल की हेल्प हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट देखो, अमॉन्ग द रिकॉर्ड्स इन द टेबल विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे, जो आप टेबल, जैसे ये यहाँ पे टेबल दिया है, जैसे डेट 19th ऑफ जून से लेकर 28th जून तक आपको रिकॉर्ड फिल करना है। ओके, देन वहाँ पे सनराइज सनसेट का टाइमिंग, कौन से टाइम में सनराइज हुआ है, कौन से टाइम में सनसेट हुआ है, देन उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट का ड्यूरेशन और डे का ड्यूरेशन, और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपने इंफॉर्मेशन ली, जैसे कैलेंडर से ली, न्यूज़पेपर से ली या इंटरनेट की हेल्प ली है, उसकी सोर्सेस आपको यहाँ पे फिल करना है। ओके, तो देखो, अमॉन्ग द रिकॉर्ड्स इन द टेबल्स विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे कौन सा है, तो आपको इस टेबल्स पूरा टोटली फिल करने के बाद आपको पता चलेगा कि लॉन्गेस्ट डे कौन सा है। तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि लॉन्गेस्ट डे कौन सा है, 21st ऑफ जून इज द लॉन्गेस्ट डे। ओके, then next, the what difference do you notice in the duration of the day and night, duration of the night's day by day, मतलब जो डिफरेंस डे बाय डे का, जो नाइट का जो ड्यूरेशन है उसका डिफरेंस बिटवीन क्या है, वो आपको यहाँ से टेबल से पता चलेगा कि जो आप फिल करेंगे वहाँ से आपको पता चलेगा कि मतलब क्या डिफरेंस बिटवीन है। ओके, नेक्स्ट देखो, गेस इज द रीजन बिहाइंड इट, उसका रीजन क्या है, यहाँ से ये टेबल फिल करने के बाद आपको पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट देखो इधर, हाउ डू यू फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट, मतलब जो ड्यूरेशन, हाउ डू यू फाइंड, यहाँ से टेबल फिल किया है तो आपको पता चलेगा कि ड्यूरेशन, हाउ डिड यू फाइंड द आउट ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट,
ओके, मतलब ये जो ड्यूरेशन है डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन है वो आपको वहाँ से पता चलेगा टेबल से। ओके, विच 2 डेट्स हैड डेज एंड नाइट्स ऑफ द सेम ड्यूरेशन, मतलब ये टेबल फिल करने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ द टेबल यू सॉ हाउ द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड द नाइट चेंजेस, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ योर टेबल, टेबल की हेल्प लेकर यू सॉ द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट चेंजेस, मतलब जो चेंजेस हो जाता है डे में चेंजेस हो जाता है या नाइट में जो चेंजेस हो जाता है, तो वो उसका जो ड्यूरेशन है, जैसे नाइट का ड्यूरेशन है या डे का ड्यूरेशन है, तो ये आपको टेबल से पता चलेगा। ओके, डू यू थिंक सच अ चेंजेस ऑकर एवरीवेयर ऑन दी अर्थ, तो फिर आपको सोचना है कि मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे डे का ड्यूरेशन नाइट का जो ड्यूरेशन है, तो ये सारे एवरीवेयर ऑन दी अर्थ, अर्थ पे सेम ऐसे ही होता है क्या, ऐसे थोड़ा आपको थिंक करना है उसके बारे में। Use the following format to record the duration of the daytime from the 19th to 28th of every month of the September to December। ओके, तो एवरी मंथ, हर मंथ का आपको क्या करना है, 19 to 28 सितंबर एवरी मंथ का आपको ऑब्जर्व करना है, डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन है वो आपको पता लगाना है। ओके, नेक्स्ट देखो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। Okay, you must have noticed the changes in the duration of daytime and the night time from 19 to 28 जून। आपने नोटिस किया है कि मतलब जो डे टाइम का ड्यूरेशन और नाइट टाइम का जो ड्यूरेशन है 19 जून ऑफ से लेके 28 जून तक। ओके, इट टेक्स 24 आवर्स टू दी कंप्लीट अर्थ रोटेट अराउंड दी इटसेल्फ, अर्थ को 1 राउंड रोटेट कंप्लीट करने के लिए कितने आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स। ओके, इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और वो कौन सी डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में मूव करती है, रोटेट करती है, वेस्ट डायरेक्शन से लेकर ईस्ट डायरेक्शन तक रोटेट करती है। ओके, द अर्थ रोटेशन हैज़ इनेबल्ड अस टू मेजर टाइम, तो ये जो अर्थ की जो रोटेट्स होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, मेजर टाइम, तो उससे अपन वहाँ से अपन मेजरिंग करते हैं टाइम। ओके, during a single day we experience different stages like a sunrise, midday, sunset as well as daytime and night time। ऐसे नाइट को भी अपन 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं और डे को भी, जैसे डे को अपन डिवाइड करते हैं सनसेट, सनराइज, सनसेट और मिड डे, ऐसे अपन डिवाइड करते हैं, वैसे वहाँ पे सनराइज, सनसेट और मिड नाइट, ऐसे अपन नाइट को और डे को डिवाइड ऐसे 3 स्टेजेस में करते हैं। ओके, टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द लोकेशन ऑफ द सनराइज एंड द सनसेट ऑन द हॉरिजन, हॉरिजन मीन्स जो सीमा होती है उसकी सीमा, प्रेसिएंट, प्रेसिएंट या डिमार्केशन बोलते हैं उसको, क्षितिज या सीमा। ओके, तो टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द लोकेशन ऑफ द सनराइज एंड द सनसेट ऑफ द हॉरिजन, तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि मतलब उसका जो डे एंड नाइट के जो ड्यूरेशन का जो लोकेशन है वो पता चलता है। ओके, लेट अस कैरी आउट द एक्टिविटी गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, तो ये एक्टिविटी नेक्स्ट पेज पे दी है वो अपन ट्राई करते हैं। ओके, देखो ट्राई दिस। ओके, फिगर 1.1 एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस शैडो, एक्सपेरिमेंट ऑफ द शैडो, शैडोज के एक्सपेरिमेंट दिया है। ओके, देखो, पेस्ट अ लार्ज वाइट पेपर ऑन दी वन साइड ऑफ द टेबल, वाइट पेपर टेबल पे क्या करना है, लार्ज साइज का पेस्ट करना है। ओके, प्लेस अ टॉर्च इन फ्रंट ऑफ द टेबल इन सच अ वे दैट इट वुडंट मूव, फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के सामने क्या करना है, टॉर्च ऑन करके, वुडंट मूव, उसको मूव नहीं करना है। ओके, देन स्टैंड अ रॉड और अ कैंडल बिटवीन द वाइट पेपर एंड इट द टॉर्च, सी फिगर 1.1, वहाँ पे स्टैंड करना है रॉड या कैंडल, कैंडल को स्टैंड करना है बिटवीन द वाइट पेपर, पेपर के बीच में। ओके, सी फिगर 1.1 जैसे ये यहाँ पे दिया है। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्ट द लाइट बीम ऑफ द टॉर्च इन सच अ वे दैट द शैडो ऑफ द रॉड और कैंडल्स फॉल ऑन द पेपर्स। ओके, तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, लाइट जैसे अपन बीम, मतलब लाइट का जो बीम है, वो जो सामने का जो बीम है लाइट का जैसे ऑन किए, तो वैसे वो जो सच इन अ वे दैट द शैडो, मतलब वो जो शैडो है, जैसे
कैंडल्स या रॉड की जो शैडो है वो डायरेक्टली ऑन द पेपर, मतलब वो पेपर पे आ जाएंगी। ओके, मार्क द पोजीशन ऑफ द शैडो ऑन द पेपर, तो जहाँ पे अपने को शैडो दिखेंगी वहाँ पे उस पोजीशन पे अपने को क्या करना है, मार्क करना है। ओके, नेक्स्ट, मूव द टेबल अलॉन्ग विद द रॉड और कैंडल फ्रॉम द वन साइड टू द अनदर साइड स्लोली। ओके, तो धीरे धीरे उसको क्या करना है, उस टेबल को मूविंग करना है, उस टेबल मूव करना है। ओके, धीरे धीरे। ओके, देन ऑब्जर्व एंड मार्क द पोजीशन ऑफ द शैडो दैट फॉल्स ऑन द पेपर। देन उसके बाद जैसे अपन ने टेबल को मूव किया है तो उसकी शैडो की जो डायरेक्शन है वो भी चेंजेस हो जाएंगी। जैसे देखो इसमें देखो फर्स्ट डायग्राम में, तो जैसे अपन ने स्टैंड किया है, पेपर के बीच में अपन ने स्टैंड किया है तो उसकी शैडो देखो, देन उसको उस टेबल को अपन ने मूव किए हैं तो उसकी शैडो देखो, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ओके, नोट द चेंजेस इन द लोकेशन ऑफ द शैडो। दोनों जैसे अपन ने टेबल को मूव किया है तो पहली फर्स्ट वाली जो ये है शैडो, उसका जो लोकेशन है, देन सेकंड का जो लोकेशन, सेकंड डायग्राम का जो लोकेशन है वो क्या है, थोड़ा डिफरेंट पार्ट में है। ओके, क्यों है, क्योंकि अपन ने टेबल को मूव किया है। ओके, देन नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ओके, geographical explanation. From this activity you will realize that as the position of the table changes, the position of the shadow also changes. जैसे अपन ने टेबल को मूव किया है तो वैसे उसकी शैडो की भी डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंजेस हो गई है। If the position of the sunrise and the sunset on the horizon are observed for the whole year, you will realize that they keep on changing. तो ये ऐसी जो एक्टिविटी है तो ये आपको पूरे होल ईयर में करनी है एक्टिविटीज, तो वहां से अपने को पता चलता है ऑरिजन ऑफ द सनसेट और सनराइज, मतलब जो चेंजेस, जो उसका जो डायरेक्शन, क्योंकि सनराइज अलग डायरेक्शन से होता है और सनसेट अलग डायरेक्शन से होता है, क्योंकि मतलब उसकी जो पोजीशन भी है वो भी डिफरेंट है, अलग अलग है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस विद द हेल्प ऑफ द नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक अ थिक स्टिक अबाउट 1.5 to 1.7 मीटर लॉन्ग। ओके, एक लॉन्ग थिक स्टिक लेना है 1.5 to 1.7 मीटर लॉन्ग की। ओके, कीपिंग सम डिस्टेंस फिक्स द स्टिक्स नियर अ वॉल दैट रिसीव सनलाइट एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट थ्रू आउट द ईयर। ओके, उसका जो सनराइज और सनसेट का पूरा, अ वॉल दैट रिसीव सनलाइट एंड द टाइम ऑफ अ सनराइज और सनसेट थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल का सनराइज और सनसेट के जो डायरेक्शन है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन से सनराइज और सनसेट होता है तो उसकी पोजीशन क्या है वो भी डिफरेंट रहेंगी। ओके, रिमेंबर दैट द स्टिक हैज़ टू बी फिक्स एट दिस स्पॉट फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 1 ईयर। तो ये जो स्टिक है वो स्टिक पूरे ईयर के लिए वहाँ पे कंप्लीटली रखनी है, फिक्स रखनी है उस स्पॉट पे। ओके, नेक्स्ट देखो फिगर 1.2 एक्सपेरिमेंट। आफ्टर द ऑब्जर्वेशन मार्क द पोजीशन ऑफ द शैडो फॉर दैट डेट, मतलब जिस डेट पे आपने वहाँ पे स्टिक किए हैं, स्टिक आपको थिक स्टिक वहाँ पे स्टिक किए हैं तो उस का ऑब्जर्वेशन करना है, कौन से डेट में कौन से पोजीशन में उसकी शैडो है उसको ऑब्जर्व करना है। देन इफ द पोजीशन ऑफ द शैडो चेंजेस मेजर नोट द डिस्टेंस बिटवीन द अर्लियर एंड द चेंजेस पोजीशन। अगर इफ द पोजीशन, अगर पोजीशन में शैडो के पोजीशन में अगर चेंजेस हो गया है तो उसका मेजर एंड नोट द डिस्टेंस बिटवीन द अर्लियर एंड द चेंजेस पोजीशन, पहले की पोजीशन और जब चेंज हो गई है उसकी पोजीशन, चेंजेस का मतलब उसका ऑब्जर्व करना है। ओके, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस एक्टिविटी ऑब्जर्व द प्लेस ऑफ सनराइज एंड द सनसेट ऑन द हॉरिजन एज वेल एज। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस एक्टिविटी, जब अपन एक्टिविटीज करते हैं उस पीरियड में ऑब्जर्व द प्लेस ऑफ सनराइज एंड सनसेट, तभी सनराइज और सनसेट का क्या करना है, ऑब्जर्व करना है ऑन द हॉरिजन एज वेल एज, वैसे ही आपको दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो
द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन शुड बी डिलीट विद इन द मंथ ऑफ सितंबर। जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हाउ सीजन ऑकर पार्ट 2 ये जो है, तो उसमें उस लेसन में क्या क्या स्टडी करनी है। देखो, स्टडी द ड्यूरेशन ऑफ द डे टाइम एंड नाइट टाइम। उस लेसन में हाउ सीजन ऑकर पार्ट 2 में ड्यूरेशन ऑफ द डे टाइम एंड नाइट टाइम। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन विद द टेबल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। उस लेसन में भी सितंबर मंथ का दिया है, तो उसमें भी स्टडी करनी है, उसकी स्टडी करनी है। ओके, व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ द शैडोज ऑफ द स्टिक इन द मंथ ऑफ सितंबर। मंथ ऑफ सितंबर, जैसे पूरे होल ईयर तक वो स्टिक रखनी है वहाँ पे, तो उसकी जो पोजीशन है, उसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कैसे कैसे चेंजेस हो जाता है। और वैसे ही जैसे वो जून मंथ में होगा, तो वैसे सितंबर मंथ में उसके डायरेक्शन और पोजीशन कैसे चेंजेस हो जाती है, उसको ऑब्जर्व नेक्स्ट लेसन में करना है। ओके, ऑन विच डे वॉज द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड द नाइट द सेम। ऑन विच डे, ऐसे कौन से डे में नाइट और डे का ड्यूरेशन सेम रहता है, ये अपने को नेक्स्ट लेसन में स्टडी करनी है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द हाउ सीजन ऑकर पार्ट 2। ओके।